हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू वासु एस्ट्रो क्लासेस। वासु एस्ट्रो क्लासेस की अपनी नई श्रृंखला में मैं आचार्य वासुदेव आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष की अपनी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों ने ये रिक्वेस्ट की है कि इस टॉपिक के ऊपर, इस इशू के ऊपर ज़रूर आप बात करें। और पत्रिका में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस के बारे में भी बात करूंगा जिसकी वजह से परेशानी होती है। आपने थंबनेल देखा होगा कि आखिरकार क्यों स्त्री और पुरुष एक दूसरे को धोखा देने में लगे हुए हैं, क्यों ऐसी समस्याएं होती हैं। अगर मैं बात करूं पत्रिकाओं में से, तो 10 पत्रिकाओं में से 6 से 7 पत्रिकाएं मेरे पास ऐसी होती हैं जिसमें इस तरह के इश्यूज आते हैं। समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, दिक्कतें बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं उनके जीवन में, और डिवोर्स जैसी समस्याएं, सेपरेशन जैसी समस्याएं, ये सब बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं आज के समय में। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं जिसमें से हर 6 से 7 पत्रिका में इस तरह की समस्याएं देखने में आती हैं। तो थोड़ा सा उस बारे में भी आपसे बात करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर मेरे भाई बहन कोई विवाह के बारे में सोच रहे हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो उनके दिमाग में एक सवाल होता है कि हमारा जीवन साथी कैसा होगा, कैसा उसका व्यवहार होगा, कैसा रूप रंग होगा और क्या उसका व्यवसाय होगा। ये सब चीज़ों के बारे में उनके सवाल होते हैं, काफ़ी सारे प्रश्न होते हैं जिनको लेकर वो काफ़ी जिज्ञासु होते हैं। तो उनके बारे में भी आपसे बात करूंगा और आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा कि पत्रिका में कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिनको आपको देखना है, जिससे देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन जो है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कोई किसी तरह की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि माता पिता के साथ साथ में ये आपका भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि आखिरकार कैसा होगा हमारा जीवन साथी, किस तरह का व्यवहार होगा उसका, इस चीज़ के बारे में जानने में। लेकिन समझने की बात यह है कि खाली इन चीज़ों पर आप पत्रिका का आकलन ना करें या विवाह के लिए हाँ ना करें कि 36 में से 36 गुण मिल रहे हैं, तो पंडित जी ने कह दिया है कि आप विवाह कर लीजिए, 36 में से 36 गुण मिल गए हैं। तो ये सब चीज़ें भी ज़रूरी नहीं होती हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसी पत्रिकाओं का विश्लेषण किया है जिसमें 36 से 36 गुण मिलने के बावजूद भी उनके वैवाहिक जीवन में तनाव आया, उनका वैवाहिक जीवन खराब हुआ, इवन डिवोर्स तक की सिचुएशन आई और डिवोर्स हुआ भी। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस यहाँ पर जो हैं अप्लाई होती हैं, यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी बनती हैं। तो कृपया करके इसको अन्यथा ना लें, लेकिन अपनी पत्रिकाओं में इस चीज़ को अच्छी तरह से देख लें, जांच पड़ताल कर लें। और कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों तरफ से चालाकियाँ होती हैं कि अच्छा लगता है, रिलेशन अच्छा लगता है कि चलो लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी है और अच्छी एजुकेटेड फैमिली है, तो वो लोग गलत जो है बर्थ डिटेल्स दे देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि मेरे पास कई ऐसे सारे केसेस आए हैं जिसमें वो गलत डिटेल्स दे देते हैं और गलत डिटेल्स देने की वजह से फिर उनकी जो कुंडली है वो पूरी बदल जाती है। तो आप कुंडली का विश्लेषण नहीं कर पाते और आपको एक गलत इंसान के साथ अपने जीवन को जो है जीना पड़ता है, जिसमें काफ़ी तकलीफ़ें, दुख, परेशानियाँ होती हैं। कई फ्रॉड भी होते हैं कि बताया कुछ और जाता है, बाद में कुछ और निकलता है और रिलेशंस ख़राब होते हैं, जिसमें लड़का हो या लड़की हो, प्री मैरिटल सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं, प्री मैरिटल अफेयर होते हैं, या शादी से पहले उनके अफेयर होते हैं, संबंध होते हैं, तो जो बाद में शादी के बाद में खुलते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। खाली ये मत सोचिए कि 36 गुण पर आप जो है 36 गुण पर ही आप अपनी जो लकीर पीट रहे हैं, या सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि बहुत परिवार बहुत धनी है, मान सम्मान वाला है। धनी परिवार, बहुत से लोगों का प्रेफरेंस होता है कि धनी परिवार में लड़की की शादी करनी है। अब धनी परिवार में शादी करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि लड़की सुखी रहेगी। धनी परिवार में आपने शादी कर दी तो बहुत धन लड़की को सुख मिलेगा, क्योंकि उसकी पत्रिका में कुछ ऐसे योग होते हैं जो उसको उस धन का जो है ना तो सुख लेने देते हैं, ना पति का सुख लेने देते हैं, ना ही ससुराल पक्ष का कोई सुख उनको मिलता है, कोई सपोर्ट मिलता है। तो इन चीज़ों को ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, ज्योतिष एक समझने का विषय है, धूल में लठ मारने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस चीज़ को ये नहीं समझना है कि आपने जो मर्जी आपको किसी ने बोल दिया, आपने उसको मान लिया, आँख बंद करके उसका विश्वास कर लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में क्या होता है, 70 to 75% केसेस में क्या होता है कि लोग प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, लव मैरिज को। ज़्यादातर आजकल क्या है, यंग जनरेशन जो है वो क्या करते हैं, वैवाहिक जीवन जो होता है, शादी जो हो रही है वो लव मैरिज की, भाई हम तो लव मैरिज करेंगे, प्रेम विवाह का योग बनता है, गंधर्व विवाह का योग बनता है। लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, शांत हो जाइए, इतना ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा परेशानियाँ बहुत ज़्यादा उनके साथ में बनने लगती है। अब पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट अगर उसमें हो जाता है तो
फिर वो लैला मजनू वाली कहानी शुरू हो जाती है, फिर वो पेरेंट्स को जो है वहाँ पे ब्लैकमेलिंग वाली कहानी शुरू हो जाती है, इमोशनली ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आपके माता पिता आपके लिए गलत नहीं सोचते हैं। एटलीस्ट वो इस दुनिया में एक ऐसे इंसान हैं, ऐसे लोग हैं जो एटलीस्ट आपके बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और बड़े ही सावधानी से कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस मैं बता रहा हूँ। हाथ में आप जो है पेन और नोटबुक रखिए और उन चीज़ों को आप नोट करके रखिए जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि मैं आपको 2 पत्रिकाएं दिखाऊंगा और दोनों ऐसी पत्रिकाएं दिखाऊंगा जिसमें विवाह से पहले भी संबंध हुए और विवाह के बाद भी संबंध हुए और वैवाहिक जीवन बिल्कुल तनाव में है, खराब है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस उन दोनों पत्रिकाओं में बने हुए हैं और हैं भी दोनों के। तो इस तरह से मैं कुछ पत्रिकाएं आपको दिखाऊंगा। अगली श्रृंखला में भी 2 से 3 पत्रिकाएं आपको दिखाऊंगा, एक्सप्लेनेशन उनका मैं आपको दूंगा। तो चलिए बढ़ाते हैं वीडियो को आगे और शुरू करते हैं और देखते हैं कि पत्रिका में कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिनसे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके सामने वाला जो जिसका आपसे विवाह होने जा रहा है वो कैसा व्यक्ति रहेगा आपके जीवन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले पत्रिका में हमने लगन को देखना है। लगन भाव हमारा सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। लगन भाव इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो आपके व्यवहार को दर्शाता है। मैं हमेशा पत्रिका में या हमेशा मैं कोई भी वीडियो में ये चीज़ हमेशा आपसे कहता हूँ कि अपने लगन को ज़रूर देखिए। लगन भाव को देख लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं स्त्री और पुरुष दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी एक पक्ष के बारे में नहीं कह रहा हूँ। अन्यथा लोग बोलते हैं कि ऐसा सिर्फ एक पक्ष में नहीं है, दोनों में ही देखा जाता है। दोनों ही जो है परेशानी का कारण बने हुए एक दूसरे के लिए। तो सबसे पहले हमें लगन को देखना है कि हमारा लगन कैसा है। लगन पर जिस प्रकार के ग्रहों का प्रभाव होगा वैसा ही हमारा व्यक्तित्व होता है, व्यवहार होता है, वैसी हमारी शारीरिक संरचना होती है, उस तरह का ही हम जीवन जीना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है, देखिए वैवाहिक जीवन के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होता है। ज़्यादातर हम जिस भी पत्रिका का आकलन या पत्रिका का विश्लेषण कराने जाते हैं मैच मेकिंग के लिए, तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि लड़का या लड़की मांगलिक तो नहीं है। क्योंकि हमारे समाज में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वैदिक ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण पहला सवाल माँ बाप का होता है कि लड़का या लड़की दोनों में से कोई मांगलिक तो नहीं है। अगर दोनों नॉन मांगलिक हैं तो शादी बहुत बढ़िया चलेगी। सबसे पहले इस गलत फहमी को दूर करिए आप। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लड़का लड़की दोनों में से कोई मांगलिक नहीं है तो वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, इस गलत फहमी से बाहर निकलिए आप। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर क्योंकि पत्रिका में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो मांगलिक दोष का परिहार करते हैं। अगर किसी ने बोल दिया कि मांगलिक लड़का मांगलिक है, लड़की नॉन मांगलिक है, तो उसका भी मंगल का परिहार होता है, मंगल उसमें मांगलिक दोष का परिहार होता है। तो ये चीज़ आपको सोचकर चलने वाली बात है यहाँ पर। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दोनों लड़का और लड़की दोनों नॉन मांगलिक हैं तब भी वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। गारंटी यहाँ पर नहीं है। देखिए, विवाह जो संबंध होता है ना, ये विश्वास का संबंध होता है। अगर आप विश्वास के साथ एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में अच्छे से चल रहे हैं, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा है, एक दूसरे के प्रति आपके मन में किसी भी प्रकार का धोखा नहीं है, तो विवाह सफल होता है। इसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। तो इसलिए आपको इस चीज़ को सोच के चलना है। पहली चीज़ हमें देखनी है लगन को, कि अगर लगन भाव और लग्नेश जो है वो पीड़ित है, लगन भाव और लग्नेश पीड़ित है। अगर लगन भाव पर राहु, केतु, शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव है, मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। लगन भाव पर राहु, केतु, मंगल, शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव हो तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको रुकने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सेपरेटिव टेंडेंसी वाले प्लैनेट हैं। सेपरेटिव टेंडेंसी मतलब अलगाव दिखाने वाले, अलगाववादी ग्रह हैं ये। अगर आपकी पत्रिका में, देखिए वैवाहिक जीवन के लिए हम सबसे ज़्यादा 2 ग्रहों को महत्व देते हैं। सबसे पहला ग्रह है आपका बृहस्पति। अगर हम लड़की की पत्रिका देख रहे हैं तो हम बृहस्पति को देखेंगे, मंगल को देखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत से लोग क्या करते हैं, वो मंगल को देखते हैं, क्योंकि मंगल पति का कारक है और बृहस्पति हमारे जीवन में संतान का सुख देता है, वैवाहिक जीवन का सुख देता है। अब मंगल पति है, लेकिन शादी होने के बाद क्या सुख मिलेगा, इसकी पुष्टि कर लेने के लिए हमें बृहस्पति को देखना जरूरी है कि बृहस्पति पत्रिका में कितना शुद्ध है और कितनी अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। तो सबसे पहले मंगल और बृहस्पति को देखना है। अगर हम लड़के की पत्रिका देखते हैं तो लड़के की पत्रिका में सबसे पहले हमें शुक्र की स्थिति को देखना है। लड़के की पत्रिका में बृहस्पति को भी देखा जाएगा, लेकिन शुक्र को भी देखना है, क्योंकि मंगल, बृहस्पति और शुक्र ये है वैवाहिक जीवन में सुख देने वाले ग्रह हैं। अगर इन ग्रहों का अच्छा संबंध है, अगर ये ग्रह पत्रिका में प्रबल हैं, मजबूत हैं, और यदि इन ग्रहों पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है।
अगर पत्रिका में शुक्र पीड़ित है, अब शुक्र कैसे पीड़ित होगा? शुक्र पीड़ित होगा राहु से, केतु से, मंगल से, सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ज़्यादातर पत्रिकाओं में मैंने देखा है, अगर किसी भी स्त्री या पुरुष की पत्रिका में शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन एक साथ है, शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन एक साथ है, शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन एक साथ है, तो ऐसी स्थिति में विवाह के बाद भी संबंध बनने के चांसेस होते हैं। इसका कहने का अर्थ है, जैसा कि मैंने अपनी पिछली श्रृंखला में आपको बताया था, कि ऐसी स्थिति में भी ये खराब संबंध बनाने की तरफ आपको इशारा करते हैं। तो अगर शुक्र जैसे केतु के साथ होगा तो संबंध अवैध होंगे लेकिन छिपे होंगे, क्योंकि केतु एक रहस्यवादी ग्रह है। केतु एक रहस्यमय प्लैनेट होने की वजह से शुक्र अगर केतु के साथ है तो ऐसे स्त्री हो या पुरुष, उनके संबंध छिपे हुए होते हैं। तो आप पत्रिका उठाइए और देखिए जिस व्यक्ति से या स्त्री से या पुरुष से आपका विवाह होने जा रहा है, क्या उसकी पत्रिका में शुक्र केतु एक साथ तो नहीं है। शुक्र केतु एक साथ है, विवाह उत्तर संबंध के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि केतु शुक्र की एनर्जी को बढ़ा देते हैं। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चतुर्थ भाव को देखना। जैसे दशम भाव करियर के लिए देखा जाता है, चतुर्थ भाव हमारे वैवाहिक जीवन में खुशियों के लिए देखा जाता है, क्योंकि ये सप्तम से दशम भाव है। तो चतुर्थ भाव को देखना है, और चतुर्थ भाव में यदि पापी ग्रहों का प्रभाव है, चतुर्थ भाव में यदि राहु है, शनि है, मंगल है, चतुर्थ भाव में यदि मंगल शनि का प्रभाव है, चतुर्थ भाव में यदि शनि राहु का प्रभाव है, शुक्र राहु का प्रभाव है, तो ऐसी स्थिति में भी चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों का विवाह के बाद भी अवैध संबंध बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये 99% पत्रिकाओं में मैंने देखा है, जहां पर आप क्लियरली ये बता सकते हैं कि विवाह के बाद भी संबंध स्थापित होंगे। साथ ही साथ हमें महादशा को भी देख लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा में ही प्रभाव दिखाते हैं। क्योंकि काफ़ी हद तक बृहस्पति जैसे शुभ ग्रहों की महादशा हो तो वो व्यक्ति के मन मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में कर लेता है, व्यक्ति नियंत्रण में कर लेता है और उसको गलत मार्ग पे जाने नहीं देता। लेकिन शनि की महादशा हो, शुक्र की महादशा हो, राहु की महादशा हो, मंगल की महादशा हो, इन महादशाओं में मैंने ज़्यादातर स्त्री और पुरुषों के विवाह उत्तर भी संबंध देखे हैं। और पत्रिका को जैसे ही विश्लेषण मैं करता हूँ उसमें क्लियरली ये चीज़ मुझे दिख जाती है कि इस व्यक्ति या इस स्त्री या पुरुष के वैवाहिक संबंध खराब हैं और इसके बाहर अवैध संबंध के चांसेस पत्रिका में बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो शुक्र को देखना है, शुक्र खराब है। अब देखिए राहु के साथ में अगर शुक्र आएगा इस कॉम्बिनेशन में तो ये दिक्कतें तो पैदा करेगा ही करेगा, क्योंकि शुक्र इच्छाओं का कारक है। और शुक्र कभी भी आप देखेंगे कि शुक्र को काम वासना से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि शुक्र जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स, शुक्र जो है वो इन सब चीज़ों से संबंधित है। रूप, सज्जा, सौंदर्य, सजना संवरना, दोस्त बनाना, मित्र बनाना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ये कॉम्बिनेशंस आपको देखने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह जो है वो है चंद्रमा। अगर किसी भी स्त्री या पुरुष की पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा यदि पूर्णमासी का नहीं है, चंद्रमा यदि अमावस्या का है, सूर्य से अस्त है, चंद्रमा यदि राहु से प्रभावित है, केतु से प्रभावित है, चंद्रमा यदि नीच राशि में विराजमान है, चंद्रमा यदि शनि की राशि में विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा के खराब होने के कारण ऐसे स्त्री और पुरुष के संबंध बन जाते हैं, क्योंकि उनका चंद्रमा खराब होता है, मन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता। तो ऐसे स्त्री और पुरुष बहुत जल्दी दूसरों से आकर्षित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं और सारी हदों को पार करके वो वैवाहिक संबंधों को खराब कर लेते हैं, जिससे उनका वैवाहिक जीवन तनाव में हो जाता है, खराब हो जाता है और दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो चंद्रमा की स्थिति को पत्रिका में ज़रूर देखिए, अपने जीवन साथी, होने वाले जीवन साथी की पत्रिका में चंद्रमा की स्थिति को ज़रूर देखिए। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चंद्रमा अगर खराब होगा तो मन भटकना ये सामान्य सी बात है। दूसरी बात, जैसा कि मैंने बताया, चतुर्थ भाव। तीसरी बात यहाँ पर होती है कि अगर सप्तम भाव में पाप ग्रहों का प्रभाव है, यदि सप्तम भाव का स्वामी छठे, आठवें, 12वें भाव में है, यदि सप्तम भाव का स्वामी पाप कर्तृ योग में है, पाप कर्तृ का मतलब है कि छठे और आठवें भाव में अशुभ ग्रह अगर बैठे हैं, सप्तमेश यदि पाप कर्तृ है, सप्तमेश यानी कि सप्तम भाव का स्वामी अगर पाप कर्तृ ग्रहों के साथ में बैठा है या पाप कर्तृ योग में बैठा है, तो ऐसी स्थिति में भी ये विवाह उत्तर संबंध को दर्शाता है और वैवाहिक जीवन को तनाव में बनाता है।
यदि सप्तम भाव में शनि और बुध जैसे ग्रह बैठे हों तो ऐसी स्थिति में चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, काम इच्छा उसकी पूर्ण नहीं हो पाती और उसको काम सुख नहीं मिल पाता। यदि है पुरुष की पत्रिका में हो, मान लीजिए आपका पुत्र की, अगर मान लीजिए पुरुष की पत्रिका में चीज़ देखने को मिल रही है, शनि और बुध जैसी स्थितियां यहाँ पर बनती हैं, तो ये दोनों ही ग्रह नपुंसक प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसी स्थिति में स्त्री को काम इच्छा उसकी प्रबल होती है, लेकिन उसको पति से काम सुख प्राप्त नहीं होता, जो उनके विवाह उत्तर संबंध का कारण बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने वैवाहिक जीवन को तनाव में बनाएं, क्योंकि आजकल मेडिकल साइंस में काफ़ी इलाज है, काफ़ी समाधान है और ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और इन चीज़ों को देखकर आप जीवन में एक अच्छा खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो सप्तम भाव सप्तमेश को देख लेना बहुत ज़रूरी है। सप्तमेश यदि अशुभ ग्रहों के नक्षत्र में होगा तो भी ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सप्तम भाव पर जो है सूर्य जैसे अलगाववादी ग्रह, शनि जैसे अलगाववादी ग्रह, मंगल जैसे अलगाववादी ग्रहों का प्रभाव होगा तो वैवाहिक जीवन तब भी तनाव में होगा, काफ़ी कष्ट में होगा। कुछ 2-3 पत्रिकाएं आपको दिखाऊंगा, उसमें आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि ये कुछ कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, तो इसको समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कुछ मोटी मोटी बातें मैंने आपको समझाई हैं, तो ये सब चीज़ें आपको देख लेनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात एक और ये होती है कि देखिए, शुक्र तो खराब होना, अगर शुक्र खराब होगा पत्रिका में तो ये परेशानी तो पैदा होंगी जीवन में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशानियाँ बढ़ती हैं वो, देखिए यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है कि शुक्र मंगल एक साथ हो या शुक्र राहु एक साथ हो, दोनों का अलग अलग व्यवहार है। शुक्र मंगल जब एक साथ होते हैं तो ये अडल्ट्री में इसलिए आता है क्योंकि इसमें द पर्सन इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल हिज और हर सेक्सुअल डिज़ायर, मतलब उसके अंदर इतनी ज़्यादा सेक्सुअल अर्ज होती है कि वो एक के बाद एक रिलेशनशिप को बदलने की जो है कोशिश करता है। और देखिए यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये खाली रिलेशनशिप को खराब करने वाली बात नहीं है, एक दूसरे को धोखा देने वाली बात नहीं है। इसमें ये समझना है कि शुक्र मंगल जैसे ग्रहों का अगर प्रभाव है, या मान लीजिए सिंह राशि है, सिंह राशि में अगर राहु केतु या शुक्र का प्रभाव है, या मान लीजिए कि चतुर्थ भाव में सिंह राशि में राहु शनि बैठे हैं, तो संभवतः ऐसी स्त्री अवश्य अपने पति को धोखा देने वाली होती है। 100% वो धोखा देगी। देखिए, सब कुछ मिल रहा है, सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं, अच्छी संतान है, सब कुछ है, विशेषतः घर में सुख शांति है, लेकिन कुछ स्त्रियों या पुरुषों के लिए एक एडवेंचर की बात होती है, चेंजेस। मतलब उनको ये लगता है कि एक इंसान से हम जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, तो कुछ एडवेंचर किया जाए। किसी के लिए तो एडवेंचर वाली चीज़ें हो जाती हैं जब वो बोलते हैं कि नहीं ये चीज़ें बहुत गलत है। लेकिन आप एक बात को समझने की कोशिश करिए भाई, कि ये एडवेंचर के चक्कर में अगर कोई बीमारी आपको लगे, क्योंकि क्या होता है कि शुक्र मंगल जब एक साथ होते हैं तो ये सेक्सुअल अर्ज को हाई करने के साथ साथ बहुत सारी एसटीडीज भी लेकर आते हैं, बहुत सारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज लेकर आते हैं, बहुत सारे। और कभी कभी तो ये देखा है मेरे पास कई ऐसी पत्रिकाएं आती हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल होती हैं, उनको हम नहीं बता सकते, लेकिन उसमें HIV पॉजिटिव के केसेस हैं। कई ऐसी पत्रिकाएं हैं जिनमें विवाह के बाद संबंध हुए और उसमें HIV पॉजिटिव के केसेस आए हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होंगे, रिलेशनशिप्स होंगे और ये सब चीज़ें होंगी, तो ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकती हैं। आपका वैवाहिक जीवन ही खराब नहीं है, बल्कि आप अपने जीवन साथी के लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग वाला सिचुएशन पैदा कर रहे हैं। मतलब आप तो खुद तो हैं, आप मतलब ये मान के चलिए कि अगर आप कर रहे हैं चीज़ तो आप तो बीमार हैं, लेकिन आप अपने जीवन साथी के लिए भी बीमारी पैदा कर रहे हैं। तो भाई थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, थोड़ा शांत रहिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कोई भी स्त्री या पुरुष किसी अवैध संबंध में जाने के 2 कारण होते हैं उनके, और पत्रिका में ये कारण दिखाई देते हैं। सबसे पहली बात, स्त्री हमेशा, स्त्री हो या पुरुष, देखिए पुरुष का तो ये काम होता है कि वो किसी भी स्त्री के सौंदर्य से आकर्षित होता है, जिससे उसको लगता है कि मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन कोई भी स्त्री ये सोचती है कि मुझे परफेक्ट रिलेशन चाहिए। रिलेशन कोई परफेक्ट नहीं होता, तो इसलिए इन चीज़ों को हमें समझना है। तो इतना ज़्यादा परेशान या एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये संबंध जो हैं आपके जीवन को परेशान कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आपके जीवन को परेशान कर सकती हैं, और इन परेशानियों के कारण जो सबसे बड़े होते हैं वो आपके आसपास ही होते हैं। कोई भी स्त्री अगर किसी रिलेशनशिप में धोखा करने की कोशिश कर रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण, देखिए कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, अगर उनके वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है, उनको सबसे ज़्यादा गलतफहमी ये होती है कि वो परफेक्ट ढूंढने का प्रयास करते हैं। इस दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। एक स्त्री को ये गलतफहमी होती है कि जब वो किसी भी परपुरुष को देखती है तो उसको हमेशा ये लगता है कि मेरे पति से ये पुरुष काफ़ी ज़्यादा अच्छा है,
या ये बहुत बढ़िया है या खूबसूरत है या हैंडसम है, जो भी कुछ XYZ वो दिमाग में अपने सवाल लाती है, उठाती है, उसको लगता है बहुत केयरिंग इंसान है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही केयरिंग इंसान है, क्योंकि कुछ ही समय के लिए उनसे आपका मिलना जुलना होता है और सामने वाले को लगता है कि ये तो बड़ा केयरिंग इंसान है, ये तो बड़े प्यार से अपनी पत्नी से बड़े प्रेम से बात करता है। क्या आपके पास इस बात की गारंटी है कि वो हमेशा अपनी पत्नी से ऐसे ही बात करता है, या वो रोज़ाना अपनी पत्नी से ऐसे ही बात करता है? इस बात की कोई गारंटी नहीं है। एक स्त्री को हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे कैसा हस्बैंड चाहिए, मुझे बड़ा केयरिंग हस्बैंड चाहिए, जो मुझे अच्छे से शॉपिंग करा सके, जो मुझे अच्छे से जो है ट्रीट करे, मुझे अच्छे से मेरी केयर करे, मेरे माता पिता का सम्मान करे, मेरी फैमिली का सम्मान करे। एक स्त्री हर पुरुष में यही गुण ढूंढती है विवाह के बाद, कि बस ये सारे गुण मेरे पति में होने चाहिए, सर्वगुण संपन्न पति होना चाहिए। और हर पति को ये लगता है, अपनी पत्नी को छोड़कर उसको लगता है कि नहीं, ये स्त्री तो बहुत अच्छी है, ये अपने घर में बहुत अपने पति की सेवा करती है, सास की सेवा करती है, बहुत अच्छे से सबसे बात करती है, उनको ट्रीट करती है। सिर्फ 2 मिनट के ट्रेलर को देखकर आप पूरी पिक्चर का आइडिया नहीं लगा सकते। सिर्फ 2 मिनट का ट्रेलर आपको पूरी पिक्चर की कहानी नहीं समझा सकता। 2 मिनट का ट्रेलर का मतलब है कि आपने उस कहानी को एक बार से उसको ट्रेलर के रूप में दिखाया गया कि ये मेन रोल है, लीडिंग रोल ये है, या ये ऐसे से कहानी है, ये प्लॉट है पूरा मूवी का, और फिर उसमें बीच में क्या क्या सिचुएशंस होंगी, कैसे रिलेशंस बिगड़ेंगे, अच्छे होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये सब चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। तो परफेक्ट वही होता है जिसमें आप होते हैं। परफेक्ट कोई और रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत नहीं है, और कोई रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता। इस बात को मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर कोई भी ज्योतिषी आपको ये बताए कि आपका रिश्ता इससे बेहतर होगा, परफेक्ट होगा, कोई रिलेशन परफेक्ट नहीं होता। आप डिवोर्स लेते हैं, डिवोर्स के बाद आप दूसरे रिलेशनशिप में जाते हैं, तो क्या वहाँ चीज़ें सुधर जाती हैं? क्या वहाँ चीज़ें 100% परफेक्ट होती हैं? क्या वहाँ पर आपको तनाव नहीं होता? वहाँ पर आपके जीवन में तकलीफ़ें नहीं होती? क्या वहाँ पर आपको संतान से कष्ट नहीं होता? क्या वहाँ पर आपको पति से कष्ट नहीं होता या पत्नी से कष्ट नहीं होता? तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। जिस बेहतर की तलाश में आप ढूंढ रहे हैं, जिस बेहतर को आप ढूंढ रहे हैं, वो बेहतर आपको खुद बनाना पड़ेगा, कहीं और आपको वो बेहतर नहीं मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा कारण है राहु, क्योंकि हमें 2 ही एस्पेक्ट्स पर काम करना है अपनी पत्रिकाओं में। हमें देखना है राहुइश और केतुइश, यानी कि ये 2 तरह के जो व्यवहार हैं इंसानों की पत्रिकाओं में। अगर आप कोई पत्रिका देखने जा रहे हैं, कोई पत्रिका अगर आप देख रहे हैं जिससे आप जीवन साथी से शादी करना जा रहे हैं, तो आप देखिए कि वो किस प्रवृत्ति का है। क्या उसके अंदर राहु के अवगुण हैं, या उसके अंदर राहु के गुण हैं, या उसके अंदर केतु के गुण हैं या केतु के अवगुण हैं? इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। बाकी सनशाइन, मूनशाइन और कालसर्प दोष, मांगलिक दोष, फलाना दोष, ये सारे दोषों को तो समझ में आपके आएगा, लेकिन क्या उसके बावजूद झगड़े रोक पाया कोई इंसान? मैं मानता हूँ कि किसी की पत्रिका में मांगलिक दोष नहीं है, क्या उसके बावजूद डिवोर्स नहीं होते क्या? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एक दूसरे के साथ में संभल कर चलने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। अब जब रिलेशंस आपके ख़राब होंगे, जब रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो दोनों तरफ से ही आएंगी। एक तरफ से कभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं आती, तो रिलेशनशिप में दोनों वजह से प्रॉब्लम आएंगी, दोनों तरफ से दिक्कतें आएंगी। लेकिन समझदार व्यक्ति, समझदार या स्त्री पुरुष का काम ये होता है कि वो अपने उस ही संबंध को मजबूत बनाए, दृढ़ बनाए। काफ़ी सिर्फ ट्रेलर को देखकर ये ना सोचे कि ये इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा। हो सकता है भाई साहब कि उनके वैवाहिक जीवन में आपसे ज़्यादा बैंड बजी हो उनकी, लेकिन जिस इंसान को देखकर आप खुश हो रहे हैं, जिस स्त्री को देखकर आप प्रसन्न हो रहे हैं कि ये बहुत कुछ बढ़िया है, बेहतर है, तो उस बेहतर की तलाश में आप बेहतर की तलाश में जाते हैं आगे और आगे बढ़ जाते हैं। ये सिर्फ मैंने एक चीज़ आपको बताई है, लेकिन लोग इससे ज़्यादा एडवांस्ड हैं, इससे ज़्यादा एडवांस्ड है। घर में सब चीज़ों का सुख है, पति अच्छा है, पत्नी अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, घर की इनकम भी अच्छी है, उसके बावजूद उनके विवाहोत्तर संबंध होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए, हमें एडवेंचर करना है, वी वांट टू मेक फ्रेंड्स। शुक्र अगर लगन में होगा, सावधान होने की ज़रूरत है। शुक्र लगन में होता है ना, तो इनको दोस्तियाँ बड़ी प्यारी लगती हैं। काफ़ी पत्रिकाओं में मैंने देखा है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, शुक्र लगन में होगा तो बहुत मित्र बनाने की इनकी इच्छा प्रबल होती है कि हमें दोस्त बनाने, मित्र बनाने, और मित्र बनाने के चक्कर में ये अपने वैवाहिक जीवन का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। आपको ये चीज़ समझनी है। रामायण में ये चीज़ आपने सुनी होगी अगर आप रामायण देखते हैं, क्योंकि आजकल क्या है, कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है, तो रामायण जैसी धार्मिक पुस्तकें पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता। और जो पढ़ते भी हैं लोग 10-20%, वो बहुत खुश हैं अपने जीवन में, और उन्हें पता है कि अपने ऊपर नियंत्रण कैसे करना चाहिए और कैसे इस तरह का नियंत्रण होता है। तो
इसमें रामायण में माता अनसुईया ने माता सीता को ये चीज़ बताई थी कि ये देखना है कि पत्नी के लिए उसका पति ही सबसे अच्छा दोस्त होता है, पत्नी के लिए उसका पति ही उसका आराध्य देव होता है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अपने जीवन साथी में बेस्ट फ्रेंड ढूंढते हैं, अच्छा मित्र ढूंढते हैं, तो वो आपकी समस्याओं को समाधान कर सकता है। अगर आप अपनी समस्याओं को एक दूसरे के साथ मिलकर बैठकर उनका सॉल्यूशन करें। कि मतलब लोग बोलते हैं ब्लंटली, मुझे कॉल आते हैं विमेंस के एंड दे से कि माय हस्बैंड इज़ नॉट फिजिकली एक्टिव, व्हाट शुड आई डू नाउ? इट्स बेटर यू गो टू डॉक्टर, कंसल्ट योर डॉक्टर। दैट डज नॉट मीन कि इफ़ यू आर फीलिंग बैड इन दिस सिचुएशन तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना चाहिए। क्या इससे आपको खुशी मिलेगी? या जिस थर्ड पर्सन के पास आप जा रहे हैं, क्या वो आपको इससे सम्मान दे पाएगा, इससे आपको इज्जत दे पाएगा? इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। सिर्फ इसी वजह से समाज में बुराइयां पैदा होती हैं, कुरीतियां पैदा होती हैं, जिसकी वजह से सही स्त्रियों के ऊपर भी उंगली उठती है, उनके ऊपर भी उंगलियां उठती हैं। तो समाज में उनका जो है मान सम्मान या उनको स्वतंत्र रूप से काम करने की जो इच्छा उनके अंदर होती है उसका दमन किया जाता है, उनको स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जाता इन पर परेशानी की वजह से। तो सबसे पहली बात है, किसी भी रिश्ते में विश्वास एक बहुत बड़ी कड़ी है, बहुत बड़ी और मजबूत कड़ी है। तो उसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी आप दूसरों के साथ में देख रहे हैं, जो व्यवहार देख रहे हैं कि फलाना इंसान बड़ा सुंदर है या फलानी स्त्री बहुत सुंदर है या ये बहुत अच्छे हैं, देखिए उसके घर में कितना केयरिंग है, उसका पति कितना केयरिंग है, उसकी पत्नी कितनी केयरिंग है, उसका पति करोड़ों में कमाता है, लाखों में कमाता है, ये सब चीज़ें देखना है। इन चीज़ों को देखकर आपको समझना है। एक पुरानी कहावत है कि किसी के महल को देखकर अपनी झोंपड़ी में आग नहीं लगानी है। इस चीज़ को आपको समझना है। अगर आप एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, क्योंकि देखिए माता पिता ने जो विवाह किया है वही विवाह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, और माता पिता किसी भी संतान के लिए कभी बुरा नहीं सोचते हैं, तो उसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन राहु शुक्र जब आपके जीवन में आते हैं, राहु मंगल या शुक्र मंगल जब आपके जीवन में आते हैं, तो आपको नए नए तरीके दिखाते हैं, आपको नई नई इच्छाएं पैदा करते हैं आपके मन में, आपके मन में अनसेटिस्फाइड लाइफ आपको देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ग्रहों का जीवन में प्रभाव पड़ता है। ये मैं गारंटी कार्ड पर लिख कर दे सकता हूँ आपको कि ग्रहों का हमारे जीवन में वैसा ही प्रभाव पड़ता है। अगर राहु आपको पागलपन देने पर आ जाए तो वो एक ऐसा ग्रह है कि वो आपके वैवाहिक जीवन को तो छोड़िए, आपकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करने की ताकत रखता है। लेकिन राहु की नेगेटिव एनर्जी, अगर आपने राहु की पॉजिटिव एनर्जी को समझ लिया तो राहु से सुंदर ग्रह कोई नहीं है, शनि से सुंदर ग्रह कोई नहीं है। इनको मेलेफिक प्लैनेट्स बोला जाता है, लेकिन कभी कभी ये भी शुभता का काम करते हैं, पॉजिटिव होने का काम करते हैं। अब आपके शरीर में से जो ब्लड निकल रहा है वो मंगल है, लेकिन वो टेस्ट के लिए निकल रहा है कि आपकी बीमारी बाहर आ सके, आपकी परेशानी पता लगा सके और आपका इलाज हो सके। तो मंगल खराब नहीं है, मंगल वो पॉजिटिव काम कर रहा है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का शनि प्रधान कोई व्यक्ति ग्रह है और वो अगर कर्क यानी कि कुंभ लगन मान लीजिए, और कोई कुंभ लगन वाला व्यक्ति अगर कर्क लगन वाले व्यक्ति से विवाह करेगा, तो भाई सीधी सी बात है, कुंभ क्या है? कुंभ एक तरह से चाकू है, और कर्क क्या है? एक तरह से मक्खन है। तो चाकू जब मक्खन पर गिरेगा या चाकू जब मक्खन पर जाएगा तो वो उसको काटेगा। तो वो ये आपको देखना है कि वो कैसे काम करेगा, किस तरह से काम करेगा। एक चाकू है, एक छुरा है, उसको उसका उपयोग जो है वो मांस काटने के लिए भी होता है और उसका उपयोग सब्जी काटने के लिए भी होता है, तो उसका प्रयोग अलग अलग है। तो इसी तरह से हमें समझना है, इस जीवन में, इस समाज में हमें उसी तरह से अपने संबंधों को नियंत्रित करना चाहिए, अपने संबंधों की सीमाओं को या गरिमा को नहीं भूलना चाहिए। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। तो कुछ ऐसे प्रभाव मैंने आपको बताए हैं, कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। सप्तम भाव को देखिए, सप्तमेश को देखिए। सप्तम भाव यदि पाप कर्त्री है, सप्तम भाव पर पाप प्रभाव है। चतुर्थ भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, सप्तम भाव पर अलगाववादी ग्रहों का प्रभाव है। शुक्र नीच का है, अस्त है। चंद्रमा पाप प्रभाव में है, चंद्रमा नीच का है। चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी 6, 8, 12 में तो नहीं बैठा है। इन सभी कॉम्बिनेशंस को देखने के बाद नक्षत्र को देखना जरूरी है कि सप्तमेश किसके नक्षत्र में है। सप्तम भाव नवमांश में पत्रिका, नवमांश पत्रिका में ग्रहों की क्या संभावनाएं हैं, इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। यदि आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप मुझे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंशियली जो है वो बात करना चाहते हैं, मुझे मेल कीजिए, मैं आपके ज़रूर मेल का आपको रिप्लाई करूंगा और आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। लेकिन साथ में इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि ग्रहों को समझने का प्रयास कीजिए।
चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये वीडियोस पहुंच सके। क्योंकि अब ग्रहों की ये यात्रा रुकने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हमें समझना है उस चीज़ को। क्योंकि अभी पिछले 3-4 महीने से मेरे बहुत सारे भाई बहनों ने रिक्वेस्ट की है कि आपके वीडियोस कंटिन्यूसली आने चाहिए, बिकॉज वी वांट टू वॉच योर वीडियोस। हम आपके वीडियोस को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो इसलिए आप सभी के प्यार के लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ आपका, क्योंकि आपके बिना मेरी ये यात्रा अधूरी है। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए, आप मुझे अगर यहाँ पे योगदान देंगे तो मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना पाऊँगा। आपका साथ और आपका विश्वास मुझे ज़रूर चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली श्रृंखला में कुछ वीडियोस के माध्यम से आपको समझाऊंगा, कुछ स्लाइड वीडियोस के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, या कुछ ऐसी स्त्रियों की पत्रिकाएं या पुरुषों की पत्रिकाएं दिखाऊंगा जिनके विवाह के बाद संबंध स्थापित हुए हैं और चल रहे हैं, जिनका वैवाहिक जीवन लगभग नरक है, तनाव में बना हुआ है। हरे कृष्णा।